चाहे कितनी भी गहरी दोस्ती हो, लेकिन ये तीन प्रकार के लोग आपको धोखा जरूर देते हैं। धोखाधड़ी करने वाले तीन प्रकार के लोग हमें बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना कराते हैं, इसलिए हमें सतर्क रहना जरूरी है। इन लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं करना, वरना आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। आज हम आपको एक सांप की कहानी सुनाएंगे। जो लोग अपने जीवन में धोखा नहीं खाना चाहते, जो लोग अपना जीवन खुशी से व्यतीत करना चाहते हैं, ऐसे लोग यह कहानी को ध्यान से सुने और सांप की ये तीन बातें जरूर याद रखें। अगर आप इन्हें याद रखेंगे तो आप जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे। आज की कहानी बहुत ध्यान से सुने और अपने बच्चों को भी जरूर सुनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब साधु रहता था। वो इतना गरीब था कि वह अपने परिवार के लिए 2 समय का भोजन भी नहीं जुटा पाता था। एक दिन कमाने की इच्छा लेकर प्रदेश को चल पड़ा। जरूरत की कुछ चीजें उसने अपने साथ रख लीं और चलते चलते जब वह एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो उसे एक कुआं नजर आता है। कुएं को देखकर अब उसको प्यास लगने लगी तो उस कुएं में उस साधु ने झांक कर देखा तो उस कुएं में एक शेर, एक बंदर और एक सांप और एक आदमी पड़ा हुआ था। ऊपर से मनुष्य को झांकता हुआ देखकर शेर कुएं के अंदर से बोला, अरे भाई, तुम कौन हो? बड़े ही अच्छे समय पर आए हो। शेर साधु से कहता है कि मुझे कृपा करके इस कुएं से बाहर निकाल दो। कई दिनों से मैं इस कुएं में पड़ा हुआ हूं, मुझे निकालकर मुझ पर एक एहसान कर दो। उस शेर की ऐसी प्रार्थना सुनकर साधु कहने लगा कि क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो? अगर मैंने तुम्हें बाहर निकाला तो तुम बाहर निकलते ही सबसे पहले मुझे मारकर खा जाओगे। तुम एक हिंसक पशु हो और स्वभाव से मेरे शत्रु हो। तुम्हारी जाति दुष्टों में आती है। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तब वो शेर बोला, अरे भले आदमी, मैं खुद बहुत मुसीबत में हूं, बहुत मुसीबत का मारा हूं। तुम्हें मैं भला क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? और वो शेर कहता है कि मित्र, तुम मुझसे बिना कारण ही डर रहे हो। शेर के बार बार प्रार्थना करने पर उस गरीब साधु को उस पर दया आ जाती है और वो सोचने लगा कि आखिर परोपकार ही पुण्य का काम होता है। तब शेर बोला, हे भाई, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और सदा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। सोच विचार कर उस गरीब साधु ने शेर को बाहर निकालने का सोचा। तभी साधु एक रस्सी ढूंढता है। उसे एक मजबूत रस्सी दिखाई देती है। साधु ने रस्सी डालकर शेर को कुएं से बाहर निकाल दिया। कुएं से बाहर निकलने के बाद शेर ने साधु का धन्यवाद किया और उसे बोला, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं उस पहाड़ी के उस पार रहता हूं। और वह शेर उस साधु से कहता है कि मित्र, कभी तुम पर यदि कोई मुसीबत आ जाए तो तुम मेरे पास चले आना। जितनी हो सकेगी मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। शेर को निकालने के बाद उस कुएं के अंदर से बंदर की आवाज आती है। बंदर उस साधु से कहता है, हे भाई, मुझे भी इस कुएं से बाहर खींच दो। मैं भी तुम्हारा सदा ऋणी रहूंगा। मैं भी तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगा। तब उस साधु को उस बंदर के ऊपर भी दया आ जाती है और साधु ने कुएं के अंदर रस्सी डालकर बंदर को भी बाहर निकाल दिया। तब बंदर ने भी उस साधु का धन्यवाद किया और कहा, मित्र, मैं उस पहाड़ी के पीछे बगीचे में रहता हूं। कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास चले आना। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। इतना कहकर बंदर भी वहां खड़ा हो गया। उसके तत्पश्चात तभी कुएं के अंदर से सांप की आवाज आने लगी और सांप कहने लगा, क्यों साधु जी, जिस तरह आपने शेर और बंदर को बाहर निकाला है, मुझे भी बाहर निकालकर मुझ पर भी एक उपकार कर दो। तो साधु बोला, तुम तो एक सांप हो और सांप की प्रवृत्ति होती है इंसान को काटना। यदि मैंने तुम्हें बाहर निकाला और तुमने मुझे काट लिया तो? सांप साधु से बोला, अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हो? क्या कोई अपनी मददगार को भी नुकसान पहुंचा सकता है? सांप की बात सुन साधु बोला, मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता। सांप की गिनती भी दुष्टों में आती है, इसलिए मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता। लोग कहते हैं ना कि सर्प को कितना भी दूध पिलाओ, लेकिन फिर भी एक दिन ऐसा आता है कि जिस सांप को दूध पिलाया होता है वो ही डस जाता है। साधु सांप से बोला, तुम पर विश्वास करना मेरी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। साधु की बातें सुनने के बाद सांप साधु से बोला, मैं तुमसे बेनती करता हूं, मुझे बाहर निकाल दो। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचूंगा। मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा।
बार बार उस सांप के विनती करने पर साधु को दया आ जाती है और वो सांप को भी कुएं से बाहर निकाल देता है। सांप बाहर निकलकर साधु से बोलता है, हे भाई, अगर तुम्हें कभी किसी मुसीबत का सामना करना पड़े तो तुम मुझे याद कर लेना। मैं उसी वक्त तुम्हारे पास आकर तुम्हारी सहायता करूंगा। ये मेरा तुमसे वचन है। साधु ने उस सांप से कहा कि ठीक है, जब ऐसा समय आएगा तब तुम्हें मैं जरूर याद करूंगा। उसके पश्चात तभी कुएं में से एक आदमी की आवाज आती है। वो आदमी साधु से कहता है कि अरे भाई, मुझे भी कुएं से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारा हमेशा आड़नी रहूंगा। साधु उस आदमी को बाहर निकालने के लिए कुएं में रस्सी डालता है तो वहां पर खड़ा सांप साधु से कहता है कि तुम इस आदमी की सहायता मत करो, ये तुम्हारी बिरादरी का जरूर है, पर बहुत बड़ा गुणचोर आदमी है। वहां पर खड़े बंदर और शेर ने भी सांप की बात का समर्थन किया और साधु से कहा कि भाई, ये आदमी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये बहुत बड़ा गुणचोर आदमी है, इसका यकीन मत करो, तुम इसकी मदद करके खुद ही मुसीबत में फंस जाओगे। बंदर, शेर और सांप तीनों मिलकर साधु से कहते हैं कि आपने हमारी मदद की है, इसलिए हम आपको मुसीबत में नहीं देख सकते। हम आपसे बेनती करते हैं, आप इस आदमी की मदद मत करो, बाकी आपकी मर्जी। बंदर, शेर और सांप तीनों साधु से विदा लेकर वहां से चले जाते हैं। तीनों के जाने के बाद कुएं से आदमी गिड़गिड़ा कर बोला, अरे भाई, तुमने शेर, बंदर और सांप की तो जान बचा ली है, मेरे भी प्राण बचा लो, मैं तो तुम्हारी बिरादरी का हूं। तब साधु बोला कि भाई, तुम्हारी निंदा तो ये जानवर भी कर रहे हैं, ऐसा क्यों? लगता है कि तुम अच्छे आदमी नहीं हो, इसीलिए तीनों में से एक ने भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं कहा। तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। उसके बाद वो आदमी बोला, अरे भाई, तुम इन जानवरों की बातों में ना आओ और मेरी मदद करो। वे आदमी बहुत रोने लगा, बहुत जोर जोर से चिल्लाता है, मेरी मदद करो। तो साधु को उस पर भी दया आ जाती है और साधु ने सोचा, चलो इस व्यक्ति को भी कुएं से बाहर निकाल देते हैं। तो साधु ने उस आदमी को भी कुएं से बाहर निकालने के लिए रस्सी को कुएं में फेंका और वह आदमी को भी बाहर निकाल लिया। कुएं से बाहर निकलकर वह आदमी साधु को धन्यवाद करता है और साधु से बोलता है, हे भाई, तुमने मुझ पर जो उपकार किया है उसे मैं 7 जन्मों तक नहीं भूलूंगा। फिर साधु कहता है, अरे भाई, इसमें उपकार जैसी क्या बात है, इंसान ही इंसान के काम आता है। आज हम किसी की मुसीबत में उसकी मदद करेंगे तो ही वह हमारी भी मदद करेगा। साधु ने उस आदमी से पूछा, तुम कौन हो? तभी आदमी साधु को अपना परिचय देते हुए कहता है कि हे भाई, मैं एक गरीब सुनार हूँ, पास के ही गांव में वेलपुर में रहता हूँ। और वो सुनार आगे कहता है कि कभी भी मेरे योग्य कोई सेवा हो तो मेरे घर जरूर पधारना। इतना कहकर वो सुनार भी वहां से चला जाता है। उस गरीब सुनार के जाने के बाद साधु ने झोली से लोटा निकाला और कुएं से पानी भर लिया और अपनी राह पर चल पड़ा। फिर काफी देर तक चलने के बाद वह एक नगर में पहुंचा। वह शहर में पहुंच तो गया, अब उसे नौकरी की तलाश थी। साधु एक सेठ की दुकान पर पहुंचा और सेठ से विनती की, आप मुझे कोई काम दे सकते हो क्या? मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ आपका काम करूंगा। तब सेठ कहता है कि माफ करना भाई, मेरे पास कोई खाली जगह नहीं है, कोई दूसरी जगह देखो। साधु निराश होकर वहां से लौट गया। उसके बाद साधु ने नौकरी के लिए खूब भाग दौड़ की, लेकिन उसकी तकदीर ने उसका साथ नहीं दिया। तो साधु अपने मन में सोचने लगा कि अब मैं अपनी बीवी और बच्चों के सामने क्या मुख लेकर जाऊंगा। गरीब साधु सोचने लगता है कि मैं कितना बदनसीब हूं। साधु सोचता है कि अब आत्महत्या करना ही ठीक होगा। इस तरह हताश होकर वो गरीब साधु आत्महत्या करने की सोचने लगा। लेकिन तभी उसके मन में बंदर, शेर, सांप और सुनार के वचनों की याद आती है। तब उस गरीब साधु ने सोचा कि क्यों ना एक बार उन सभी को आजमा के देख लिया जाए, शायद वो लोग मेरी कुछ मदद कर दें। इतना सोचकर गरीब साधु आत्महत्या का विचार छोड़कर सबसे पहले वह बंदर के पास जाता है। जब वो साधु बंदर के पास पहुंचा तो बंदर ने दिल खोलकर उसका स्वागत किया और वृक्ष से खूब मीठे फल तोड़कर उस साधु को खिलाए। उस साधु को मीठे मीठे फल खिलाकर उस बंदर ने कहा कि तुम कभी भी मेरे घर चले आना, या हमेशा तुम्हारा स्वागत होगा। साधु ने बंदर से कहा, हे बंदर भाई, मैं जंगल के राजा शेर से मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे उसका पता बता सकते हो? तो बंदर कहता है कि हाँ, क्यों नहीं मित्र, मैं तुम्हें उनका पता बताता हूँ।
तुम पहाड़ी के नीचे चले जाओ और पहाड़ी के उस पार में सबसे पहले शेर की गुफा मिलेंगी। इतना सुनकर बंदर को धन्यवाद कर साधु वहां से चल पड़ा और शेर की गुफा के पास पहुंच गया। जब साधु शेर के पास पहुंचा तो शेर खुशी से उसका स्वागत करने के लिए आगे आ गया और बोला कि मित्र, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। बोलो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? साधु उस शेर से कहता है, हे शेर भाई, मैं बहुत गरीब हूं। अगर मुझे कहीं से कुछ धन मिल जाए तो मैं अपने घर लौट जाऊंगा, वरना मेरे लिए खुदकुशी करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। शेर उसे साहस और आशा देते हुए कहता है, मित्र, इतना निराश ना हो, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूं। इतना कहकर शेर अपनी गुफा के अंदर चला गया और साधु वहीं पर बैठकर उसका इंतजार करने लगा। जब शेर गुफा से बाहर निकला, उसके मुंह में एक सोने का सुंदर रत्न जड़ित हार था। वह हार साधु को देते हुए शेर ने कहा, लो मित्र, इस हार को बेचकर तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे और तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। शेर से हार को लेकर साधु ने उसे धन्यवाद कहा और शेर से कहता है कि मित्र, कि तुमने सचमुच अपना वचन निभाया है। इतना कहकर साधु ने हार उठाकर शेर से विदा ली और वापस लौटते समय साधु का मन खुशी से फूला नहीं समा रहा था। आखिरकार उसकी यात्रा सफल हो गई थी। साधु सोचता है कि इस हार को अच्छे दामों में बेचकर घर लौट जाऊंगा। वह सोचता है कि मेरी बीवी और बच्चे बहुत खुश होंगे जब मैं धन लेकर घर जाऊंगा। इस हार की बिक्री से धन मिलेगा और हम सुख से दिन बिता सकेंगे। ऐसा सोचते हुए वह साधु चला जा रहा था। फिर उसने सोचा, पर मैं इस हार को कहां बेचूं? अचानक उसे उस सोनार की याद आई जिसे उसने कुएं से निकाला था। साधु ने सोचा कि मैंने उसकी जान बचाई है, वह मुझे इस मामले में सहायता जरूर करेगा। तो उसने तय किया कि वह सुनार की मदद लेने जाएगा। जब सुनार ने उसे देखा, उसका दिल खुश हो गया और उसने कहा, आओ मित्र, आज कैसे आना हुआ? तब वो गरीब साधु ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आया हूं। सुनार कहता है, कहो मित्र, मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूं? साधु बोलता है, भाई, मेरे पास एक हार है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे अच्छे दामों में बिकवा दो। इतना कहकर साधु ने अपनी जेब से हार निकालकर उस सुनार के हाथों में थमा दिया। जब सुनार ने उस हार को देखा तो उसके मन में एक संदेह उठा। वह सोचने लगा, यह हार तो राजकुमार का है जो शिकार करने के बाद आज तक वापस नहीं लौटा। और फिर उसने समझा, यह हार तो मैंने ही राजकुमार को बनाया था। तब सुनार का मन में एक नई सोच उठी। उसने सोचा कि राजा ने जो कोई उसके पुत्र का पता लगाएगा उसे बहुत सारा इनाम देने का वायदा किया है। सुनार के मन में राजा द्वारा घोषित इनाम का लोभ जाग उठा। अगले ही पल वह सुनार साधु से अपनापन जताते हुए बोला, मित्र, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा, लेकिन मैं इस बारे में किसी अच्छे जौहरी से सलाह लेना उचित समझता हूं ताकि तुम्हें अच्छे पैसे मिल सके। इसके बाद सुनार ने हार को लेकर उसे अपनी जेब में रख लिया और बाहर जाने के लिए तैयार होने लगा। उस सुनार ने साधु से कहा, मित्र, तुम कुछ देर यहीं पर ठहरो, यहीं पर आराम करो, तब तक मैं जौहरी से मिलकर वापस आता हूं। साधु ने कहा, ठीक है मित्र, मैं यहीं बैठा रहूंगा। फिर सुनार अपनी पत्नी को बुलाकर कहता है, तुम इस साधु जी की मेहमान नवाजी करो, इसके लिए भोजन बनाओ और खिलाओ। मैं बाहर जाकर थोड़ी देर में आता हूं। इसके बाद सुनार अपने घर से चला जाता है। उसने सीधे राजा के दरबार में पहुंचकर प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं आपके पास एक विशेष काम से आया हूं। फिर उसने राजा को हार सौंपते हुए कहा, यह वही हार है महाराज जो मैंने खुद अपने हाथों से राजकुमार के लिए बनाया था। एक आदमी इसे बेचने के लिए मेरे पास आया है, मैंने उसको अपने घर पर बैठाया है। राजा हार को देखकर पहचान गया कि यह हार उसके बेटे का है जिसकी हत्या हो चुकी है। उसका क्रोध उसकी बातों को सुनकर और उसे बेचने के इस प्रयास को देखकर बढ़ गया। राजा ने कहा, कौन है वो दुष्ट जो मेरे पुत्र की हत्या कर दी है और उसका हार चुरा लिया है? तब सुनार ने कहा, महाराज, वह एक गरीब साधु है जो अभी मेरे घर पर बैठा हुआ है। राजा ने गुस्से में पागल होते हुए सेनापति को आदेश दिया कि सुनार के घर जाकर उस आदमी को तुरंत पकड़ कर लाओ
तब सेनापति तुरंत कुछ सैनिक ले जाकर सुनार के घर से उस साधु के पास पहुंच जाते हैं और साधु को पकड़ लेते हैं और दरबार में पेश कर देते हैं। राजा ने तत्काल ही आदेश दिया कि इस दरिद्र साधु को राजकुमार का कातिल माना जाए और उसे तुरंत कारावास में डाल दिया जाए। साधु को राजा के सिपाहियों ने पकड़कर कारावास में डाल दिया। जब सैनिक जाने लगे तो साधु ने विचलित स्वर में कहा, मुझे राजकुमार का कातिल क्यों ठहराया जा रहा है? मैं तो निर्दोष हूं। सिपाही ने उत्तर दिया, अगर तुमने राजकुमार की हत्या नहीं की है तो राजकुमार का हार तुम्हारे पास कैसे आया? और जिस सुनार को तुम हार बेचना चाहते हो वह हार उसी सुनार ने राजकुमार को बनाकर दिया था, इसलिए तुम पकड़े गए हो। इस घटना के बाद साधु बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, सुनार ने मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा दिया है, अब मैं क्या करूं? इस नगर में मेरा कोई मददगार भी नहीं है। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। साधु सोचने लगता है कि अगर मुझे फांसी हो गई तो मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा। तभी अचानक उस साधु को उस सांप की याद आ गई। अगले ही पल उस साधु ने उस सांप को याद किया। साधु उस सांप को याद करता है और कहता है कि मित्र, आज मुझ पे विपदा है, मुझ पर भी संकट है। तुमने ऐसा वचन दिया था कि जब भी तुम्हें कोई संकट आए, कोई विपदा आए तो मुझे याद करना, मैं उसी पल तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। इतना कहकर वो साधु उस सांप को याद करता है तो सांप साधु के सामने प्रकट हो जाता है और कहने लगा कि है मित्र, तुमने मुझे कैसे याद किया? तब वो साधु कहता है कि मित्र, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। राजा ने मुझे जबरदस्ती कारावास में डाल दिया है और एक ऐसे अपराध की सजा सुना दी है जो मैंने किया ही नहीं। तब सांप कहता है कि ऐसा क्यों? तब साधु ने शेर से हार प्राप्त करने से लेकर गिरफ्तार होने का सारा किस्सा उस सांप को सुना दिया। साधु सांप से बोलता है, हे मित्र, अब तुम मुझे बचा लो। तुमने मुझसे कहा था कि मुसीबत के समय तुम मेरे काम आओगे। अब तो मेरी जान पर खतरा है। मेरे लिए इससे बड़ी मुसीबत और क्या हो सकती है? सांप कहता है, मित्र, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस गुनाहगार आदमी की सहायता मत करो, वह तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है, पर तुमने फिर भी उसकी मदद की। अब उसी ने तुम्हें धोखा दे दिया। सांप उस गरीब साधु से कहता है कि मित्र, अब मैं जो बातें आपको बताने जा रहा हूं, इन बातों को ध्यान से सुनो और अपने बच्चों को भी जरूर सिखा देना। सांप कहता है, मित्र, सबसे पहली बात, धन के लालच में डूबे लोगों पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। उनका इर्द गिर्द एक महंगा भेदभाव होता है और उन्हें अपने ही लाभ की फिक्र होती है। दूसरी बात, जो पूर्व का दुश्मन हो उस पर भी कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। तीसरी बात, वह व्यक्ति जो अनेक स्त्री और पुरुषों में मन लगाने वाला हो उस पर भी कभी यकीन नहीं किया जा सकता, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। सांप साधु से कहता है, इन तीनों लोगों के साथ चाहे कितनी भी गहरी यारी हो, लेकिन यह तीनों हमेशा धोखा देते हैं। इन पर कभी आंखें बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर उस सांप ने साधु से कहा, तुमने मुझे याद किया है और मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। मुझे एक उपाय सूझ रहा है। मैं चुपके से रानी के कमरे में जाकर उसे डस लेता हूं और मेरे जहर से रानी बेहोश हो जाएगी। फिर चाहे कोई भी कितना प्रयत्न कर ले, वो होश में नहीं आ सकती। सांप बताता है, मेरा जहर का असर तब तक रहेगा जब तक तुम अपने हाथ से उसके माथे को नहीं छुओगे। जैसे ही तुम महारानी की माथे को छुओगे, वह होश में आ जाएगी और राजा खुश होकर तुम्हें छोड़ देगा। राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करता है, उसे जिंदा रखने के लिए वह कुछ भी कर सकता है। इसके बाद सांप जेल की कोठरी से निकलता है और रानी के कक्ष में पहुंचता है। तुरंत ही उसने रानी को डस लिया। रानी उठ बैठी और चिल्ला पड़ी और सांप खिड़की के रास्ते से चला गया। उधर महारानी चीखती हुई कक्ष में बेहोश होकर गिर पड़ी। राजा के सारे नौकर जाकर महारानी को चिल्लाता हुआ देखकर वह खड़े हुए। रानी ने बताया कि उसे सांप ने काट लिया है। तुरंत ही रानी ने सेवकों को बुलाया और उन्हें साफ किया कि राजा को सूचित किया जाए कि रानी को एक जहरीले सांप ने काट लिया है और वह अब बेहोश है। राजा ने तुरंत सेवकों को बुलाकर राजवैद्य को बुलाया और उन्हें कहा कि राजवैद्य, मेरी रानी को बचा लें, इसे किसी सांप ने डस लिया है। यदि मेरी रानी को कुछ हुआ तो मैं जीवंत नहीं रह पाऊंगा। वेदराज ने रानी की नब्ज देखकर कई तरह का उपचार दिया, लेकिन उनकी बेहोशी नहीं टूटी। तब वेदराज ने निराश होकर कहा कि महारानी का उपचार अब मुझसे संभव नहीं हो सकेगा।
महाराज, जिस सांप ने रानी को डस दिया है वह बहुत ही जहरीला है। मेरी कोई औषधि काम नहीं कर रही है। तब राजवेदन ने राजा को दिलासा देते हुए कहा कि निराश मत होइए, अभी वक्त है। आप किसी अन्य वेद हकीम को बुला लीजिए। शायद उनके पास कोई ऐसी दवा हो सकती है जिससे रानी ठीक हो जाए। वह वेदराज के सुझाव को मानते हुए अन्य वेद हकीम को बुलाने का निर्णय लेते हैं। अगले ही पल राजा ने अपने मंत्री को तत्काल आदेश दिया कि महामंत्री से तुरंत ऐलान करवाएं कि जो भी वैद्य महारानी का उपचार करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा इसे महत्वपूर्ण मानते थे क्योंकि रानी की स्थिति गंभीर थी और उन्हें उसके उपचार के लिए सर्वोत्तम वैद्य की आवश्यकता थी। उन्होंने मंत्री को स्पष्ट निर्देश दिए कि उन्हें उसे तत्काल ले आना चाहिए जो सर्वाधिक कुशल और अभिज्ञ वैद्य हो। इस आदेश के बाद मंत्री तत्काल कार्यवाही में जुटे और उन्होंने फौरन इस ऐलान को घोषित किया, जो भी रानी का इलाज करेगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। सभी वेद बहुत कोशिश करते हैं पर महारानी की हालत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। अब तो भगवान ही महारानी को बचा सकते हैं। और सभी वैद हकीम का निराशपूर्ण उत्तर सुनकर राजा का दिल टूट गया। वे मन ही मन घबराने लगे और कहने लगे, हे भगवान, महारानी पर यह कैसी आफत आ पड़ी। उधर जेल की कोठरी में बंद साधु ने राजा का ऐलान सुनकर साधु ने पहरेदार से कहा कि मुझे महाराज के पास ले चलो, मैं महारानी को ठीक कर सकता हूं। साधु की बात सुन सिपाही उसे कहते हैं, अरे साधु भाई, अच्छे अच्छे वैद हकीम महारानी को ठीक नहीं कर पाए तो तुम एक हत्यारे होकर उन्हें भला क्या ठीक करोगे। साधु ने फिर विनती की कि आप एक बार मुझे महाराज के पास ले चलो, मैं सच कहता हूं, मैं महारानी को बचा लूंगा। साधु के बार बार कहने पर तब पहरेदार ने यह खबर राजा को दी तो राजा ने तुरंत साधु को अपने पास बुला लिया और राजा ने सिपाहियों को कहा कि साधु को कहो अगर तुम रानी को ठीक कर दोगे तो राजा तुम्हें आजाद कर देगा, पर अगर तुम रानी को नहीं बचा सके तो राजा तुम्हारा सर कटवा देगा। तब साधु ने कहा कि ठीक है, मुझे राजा की शर्त मंजूर है। साधु को राजा के पास लजाया गया। राजा साधु को रानी के महल में ले जाता है। साधु बड़ी ही निम्रता से रानी के सिर पर अपना हाथ रख देता है। अगले ही पल रानी की आंखें खुल जाती हैं। रानी बिस्तर से खड़ी हो जाती है। राजा ने रानी को बताया, तुम्हारी जान इस साधु ने बचा ली। रानी उस साधु का शुक्र करती है। राजा ने साधु से उसकी इस्लाइत के बारे में पूछा। तब साधु ने सारी बात बताई कि वह कौन है और आपके पास मुझे क्यों लाया गया। राजा समझ जाता है कि साधु निर्दोष है। राजा साधु को कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बिना तुम्हारी बात सुन तुम्हें कैद कर दिया। साधु कहता है, कोई बात नहीं महाराज। राजा उस सुनार को बुलाकर उसे सजा सुनाता है और राजा साधु को खुश होकर बहुत धन देता है। साधु भी बहुत खुश होता है और अपने घर वापस जाने की अनुमति लेता है। फिर साधु वहां से चला जाता है। तो आशा करते हैं कि आज की कहानी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप सबने हमारी इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक सुना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी लेने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी के साथ शेयर करें। आपका दिन शुभ रहे।